अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो चलें आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 को, जिसमें हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1 कुछ इस तरह से है कि आपने फाइंड करना है विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्या करना है, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। हमने उसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है विदाउट सॉल्विंग, यानी कि आपने पहले ये नहीं करना कि आपने इसके रूट्स निकालने हैं, नहीं, ठीक है। आपने डायरेक्ट इसका एक फार्मूला है, उसको अप्लाई करते हुए हम इसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट निकालेंगे। अब वो फार्मूला क्या है? सबसे पहले आपने जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, आपने इसकी फाइंड करने हैं। इसको कंपेयर करने के बाद इसमें से आपने उसके ए, बी और सी यानी कि कोएफिशिएंट्स को फाइंड करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इट विद किसके साथ? याद है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। वो है हमारे पास ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमने इसको इसके साथ कंपेयर करना है, तो यहां से हमारे पास ये आ जाएगा। ए हमारे पास है 1 के इक्वल, इसकी आपकी काफी ज्यादा आप तो प्रैक्टिस हो चुकी है, ठीक है। और बी हमारे पास किसके इक्वल आएगा? बी हमारे पास आ जाएगा -5 के। और इसी तरह सी जो कांस्टेंट नंबर आपके पास है उसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। ओके, इसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने एक फार्मूला अप्लाई करना है सम ऑफ द रूट्स का। अब वो फार्मूला क्या है? उसमें आपने एस फॉर सम ऑफ द रूट्स लिखे, यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स, जिसको हम एस से करेंगे रिप्रेजेंट, कैपिटल एस, ठीक है। अब ये इसका एक फार्मूला है। अब वो फार्मूला हमारे पास क्या है? वो है माइनस बी ओवर ए, माइनस बी ओवर ए। अब आपको याद है बी हमारे पास क्या है? बी हमारे पास कोफिशिएंट है एक्स टर्म का, और ए हमारे पास क्या है? ए यहाँ पे कोफिशिएंट है एक्स के टर्म का। तो जस्ट आपने यहाँ पे इनकी ये जो हमने वैल्यू निकाल चुके हैं वहां पुट कर देनी है। तो ये हमारे पास सम आ जाएगा, सम इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? -5, तो यहाँ पे पुट करेंगे ओवर ए हमारे पास यहाँ पे 1 के इक्वल है, तो 1 की यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। सो एस इज इक्वल टू, यानी कि सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू +5 ओवर 1 क्या होता है? वो आपका 5 ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है सम ऑफ द रूट्स का, ठीक है। अब आपने इसी तरह इनके प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालने हैं, ठीक है, बाय यूजिंग फार्मूला। अब उसका भी एक फार्मूला है, उसको हम यूज करते हैं। अब हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब उसका क्या फार्मूला है? उसका हमारे पास फार्मूला है, जस्ट आप जब प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो आपने उसको P के साथ डिनोट करना है, P फॉर प्रोडक्ट, ठीक है। अब उसका फार्मूला क्या है? C ओवर A, यानी कि C हमारे पास यहाँ पे किसकी वैल्यू है? C यहाँ पे कोफिशिएंट है या जस्ट कांस्टेंट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और A हमारे पास अगेन जो हमने यहाँ पे यूज किया है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जस्ट हमने यहाँ पे इनकी जो वैल्यूज है वो पुट कर देनी है। सी किसके इक्वल है? यहाँ पे सी कांस्टेंट 3 के इक्वल है, तो हम यहाँ पे 3 पुट कर देंगे। और ए हमारे पास यहाँ पे 1 के इक्वल है, तो हम यहाँ पे जस्ट 1 की वैल्यू जो है, ए की जो वैल्यू वो पुट कर देंगे। सो ये हमारे पास पी फॉर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आ गया है? वो 3 आ चुका है, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि इसके रूट्स क्या आएंगे, ठीक है, हमें नहीं पता कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स क्या आएंगे, बट हमें ये चल चुका है पता कि वो जो रूट्स आएंगे उनका प्रोडक्ट 3 होगा और उनका सम क्या होगा? वो 5 होगा। तो जस्ट आपने ये फाइंड करना था सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो ये था इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब इसके जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसकी जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वो कुछ इस तरह से है 3x² + 7x - 11, ठीक है। और इसका जो इक्वलेंस है वो किसके साथ है? वो 0 के साथ है, इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगेन आपने सेम वर्किंग जो करनी है, इसी इक्वेशन को आपने कंपेयर करना है किसके साथ? जनरल
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, जो कि हमारे पास किसके इक्वल है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे a की जो वैल्यू बनेगी इसके साथ जब कंपेयर करेंगे तो a हमारे पास 3 आ जाएगा और b की वैल्यू +7 और c हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट -11 आ जाएगा। ठीक है, अब अगेन आपने सम ऑफ द रूट्स निकालने, उसका फार्मूला क्या है हमारे पास, s इज इक्वल टू -b/a। अब हमारे पास यहाँ से b की वैल्यू क्या है 7 और a हमारे पास यहाँ पे 3 है, तो जस्ट हमने इनकी जो वैल्यूज है पुट कर देनी है -7/3। ये हमारे पास आंसर आ गया है सम ऑफ द रूट्स का। और इसी तरह हमने क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, p फॉर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, उसका फार्मूला क्या है c/a। अब c यहाँ पे है -11 और a हमारे पास है 3, सो -11/3 हमारे पास क्या आ चुका है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और सम हमारे पास क्या आया था विच इज इक्वल टू -7/3। ये हमारा सेकंड पार्ट था। अब जो इसके नेक्स्ट पार्ट है, आपने बिल्कुल इसी तरह जस्ट आपने जब भी सम निकालना है तो आप फार्मूला यूज करेंगे -b/a का, और जब भी आप प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं तो आप फार्मूला यूज करेंगे c/a। कीप इन माइंड कि आपका a b और c कहां से आएगा, आपने कंपैरिजन मेथड के थ्रू इस इक्वेशन से a b और c निकालना होगा। ठीक है, तो अब हम इसके जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं उनमें से कुछ पार्ट्स को अटेम्प्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट है, l + mx² प्लस m + nx प्लस n - l। तो आपने सिंपल क्या करना है, इसको यहाँ से a b और c की जो वैल्यूज हैं वो फाइंड करनी है। सो a हमारे पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x², जो कि यहाँ पे क्या है l + m, तो यहाँ पे हम लिख देंगे l + m। और इसी तरह आपके पास जो b है विच इज कोफिशिएंट ऑफ x टर्म विच इज m + n, और इसी तरह आपका जो c है वो कांस्टेंट टर्म होती है विच इज इक्वल टू n - l आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने a b और c निकाल लिया। अब जस्ट आपने सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला अप्लाई करना है विच इज इक्वल टू s फॉर सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होता है, -b/a। अब माइनस टाइम्स b की वैल्यू क्या आई है, m + n ओवर a हमारे पास इक्वल है l + m के। तो आपने जस्ट इसको यहाँ तक सॉल्व करना है। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या आ गया है, सम ऑफ द रूट्स आ चुके हैं। अब इसी तरह आपने प्रोडक्ट निकालना है, p फॉर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू c/a। अब c हमारे पास यहाँ पे है n - l ओवर a हमारे पास अगेन l + m आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इस पार्ट का सम भी निकाल लिया रूट्स का और प्रोडक्ट भी निकाल चुके हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट सिक्स पार्ट है, जो कि लास्ट पार्ट है। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका जो लास्ट पार्ट रह गया हम उसको सॉल्व करते हैं। उसमें आपने क्या करना है, आपने अगेन सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को फाइंड करना है। तो आपके पास a b और c की जो गिवन वैल्यूज हैं, ठीक है, जो कि आपने इस इक्वेशन से निकाली है आफ्टर कंपेयरिंग विद जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। ठीक है, तो यहां से आपने फार्मूला अप्लाई करना है, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, -b/a। ये तो आपको अब तक याद भी हो गया होगा ना, आसान सा तो है। ठीक है, अब b हमारे पास क्या है, माइनस ब्रैकेट में कर देंगे, यहाँ पे b हमारे पास है 5m - 5m। ठीक है, और a हमारे पास है 7 के इक्वल, तो ये बन जाएगा 5m/7। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है सम ऑफ द रूट्स की। ठीक है, अब आपने निकालना है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को, तो वो हमारे पास क्या आएगा, उसका भी फार्मूला अप्लाई कर दें विच इज इक्वल टू c/a। ठीक है, तो c हमारे पास क्या है, c की वैल्यू 9n है, तो हम यहाँ पे 9n पुट कर देंगे और a आपके पास 7 है, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की। ठीक है, और अब यहां से ये हमने सम निकाला पहले, तो ये हमें रिक्वायर्ड था, जो कि आपने सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू को निकालना था। तो क्वेश्चन 1 हमने सॉल्व किया है, जिसमें हमने विदाउट एक्चुअल फाइंडिंग द रूट्स, ठीक है, आपने इन फार्मूलाज को यूज करते हुए आपने डायरेक्ट उनका सम निकालना है और उनका प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।